बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज की 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। एक तो आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF को आड़े हाथों लेते हुए एक बहुत बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने बयान दिया है। एक तो उस पर रोशनी डालेंगे। वहीं दूसरी जानिब आज कराची के मेयर का भी इंतखाब हो चुका है, उसमें क्या कुछ होता रहा उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी के हवाले से भी कुछ ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान ने एक बार फिर एक मुतनाज़ा बयान देने के बाद वो सियासी और जमहूरी एक लीडर होने का उन्होंने सबूत नहीं दिया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अभी तक IMF के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो ख़त्म होने के बाद कुछ भी नहीं मिला है IMF की जानिब से पाकिस्तान को। और IMF ने पाकिस्तान ने जो बजट तजावीज़ जो पेश की है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार IMF की जानिब से साफ सामने आ चुका है। और IMF जो है पाकिस्तान की जानिब से जो बजट तजावीज़ सामने आ चुकी हैं उस पर भी IMF खुश नहीं है। तो आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में उन्होंने शिरकत की। और उस मौके पर इसहाक़ डार ने कहा है कि इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो है बाकायदा जियो पॉलिटिक्स हो रही है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का इंतज़ार किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया है कि आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF की जानिब उन्होंने दो टोक अंदाज में अपना पैगाम वाज़े करते हुए कहा है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर वो मुज़ाकरात करेंगे। यानी आज वो बहुत ज़्यादा नाउमीदी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि IMF की जानिब से साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है वो श्रीलंका वाली हालत बन जाए तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इस वक्त जो हैं इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो IMF के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाते हुए अब जो हैं वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं। यानी IMF के साथ अब मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात आगे बढ़ाना मुश्किल नज़र आ रहा है इनको। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम की गई वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और स्टेट बैंक एक्ट पर तरमीम की है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। और उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरामीम हुई जो रियासत के अंदर रियासत को ज़ाहिर करती है। ये तरामीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ से ली गई हैं। तो उनका कहना है कि स्टेट बैंक में जो तरामीम की गई हैं वो भी अवाम दोस्त नहीं है। और IMF की जानिब से जो इस वक्त तक IMF का किरदार है वो उससे भी हुकूमत इस वक्त मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। इसमें दो कोई राय नहीं है कि IMF की जानिब से जो सख्त किस्म की शराइत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान को टफ़ टाइम देना चाह रहा है। और डेफिनेटली IMF के पीछे जो है वो अमेरिका है। और अमेरिका को ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त रशिया, ईरान और फिर चीन के जो उनका ग्रुप है उस ग्रुप में पाकिस्तान खेलने की कोशिश कर रहा है, तो वो अमेरिका को भी पसंद नहीं है। और वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज कराची के मेयर का इंतखाब था और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लेकर कराची के वो मेयर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हतमी ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि 137 वोट मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी को मिल चुके हैं। और जबकि हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के बड़े अहम और सरगर्म किस्म के कराची के ये रहनुमा हैं और 160 वोट इनको मिले हैं। यूं मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो 13 वोट से कामयाब हो चुके हैं। अगर इस खबर पर अगर थोड़ा तज्ज़िया पेश किया जाए और हालात को सामने रख कर, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो चुकी है कि अगर वोट को देखा जाए तो फिर PTI और जमात इस्लामी के मिलाकर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बनते थे। और फिर पीपल्स पार्टी ने हर तरीके से दोस्त दांदली हर अपना तरीका इस्तेमाल करके इन्होंने अपना मेयर, पहले भी बिलावल भुट्टो ने दो टोक कहा था कि मेयर जो है वो कराची का वो पीपल्स पार्टी का ही होगा, यानी जियाला ही होगा, ये उसके अल्फाज थे। तो उन्होंने अपनी गेम चलाई और फिर इस तरह कराकर मेरे ख़्याल में अपना मेयर तो बनाया, लेकिन एक जमहूरी पार्टी होना, एक बहुत बड़ी पार्टी होना, सियासी अच्छी पार्टी होने का सबूत उन्होंने ये नहीं दिया। मेरे ख़्याल में मैंडेट जिसको मिला था उसको अगर मेयरशिप देते तो मेरे ख़्याल में वो बेहतर होता। अगर कराची की तरक्की और खुशहाली उनका मकसद होता तो मेरे ख़्याल में ये एक दफ़ा छोड़ देते इनको और मेरे ख़्याल में हाफिज़ नईम को छोड़कर चेक कर लेते कि मुमकिन है वो कराची के लिए बहुत अच्छा कर लेते।
तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने अच्छी रवायत आज उन्होंने कायम नहीं की। यूँ अपनी नंबर गेम और फिर सियासी जोड़ तोड़ ये वो आगे पीछे मिल मिलाकर जो अपने बंदे को एक आध बंदे के इंतखाब के लिए सब कुछ जो किया गया है, मेरे ख्याल में ये मायूस कुन है। ये लॉन्ग टर्म कराची के लिए बेहतर नहीं है, कराची के लोगों के लिए बेहतर नहीं है। जहां आप जमात इस्लामी है, MKM है, PTI है, उन सब के आप मेरिट को पामाल करके अपना एक बंदे का इंतखाब, क्या है मेयर बन गया तो क्या हो सकता है। तो इस तरह इंतखाब करना मेरे ख्याल में ये मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी मैं ज़्यादती समझता हूँ। और नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर दोबारा कमी जो है वो नज़र आ रही है और ज़राए का ये कहना है कि 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्द-बदल किया जाएगा। ठीक है, कुछ ना होने से होना बेहतर है। और ये बताया जा रहा है कि ज़राए से कि 2 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि डीज़ल की कीमत में 3 रुपये तक की कमी मुमकिन हो सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वो कल के मुतनाज़ा बयान पर कि मुझे कल शदीद किस्म का फिर दोबारा मुझे मायूसी हुई इमरान खान पर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 9 मई के बाद जिस तरह उसकी पार्टी को तोड़ा गया और धड़ाधड़ प्रेस क्लब में आकर जिस तरह रोते हुए खुशी से हर अंदाज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी पार्टी के रहनुमा, उसके पार्टी के इलेक्टेबल्स जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे थे और फिर अपने बयानात में कई लोगों ने छोड़ा, उन्होंने प्रेस क्लब आना भी गवारा नहीं किया। और जिस तरह उसकी पार्टी को तोड़ा गया है, उसके बावजूद भी इंतहा अफसोस से कहना पड़ता है कि वो आज भी सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। और कल दोबारा उन्होंने बयान ये दिया है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि इमरान खान का आज भी ये कहना है कि ये जो PDM है इनकी तो कोई औकात नहीं है, इनसे तो बात करना ही फजूल है। मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूँ कि वो बात करें और डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वो बात तो करें मुझसे, उनसे ही बात मैं करूँगा। बाकी ये PDM वाले इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें, एक सियासी लीडर है और तहरीक इंसाफ वालों का तो ये क्लेम है कि भाई ये तो आलम इस्लाम की लीडर है। अब आलम इस्लाम के लीडर की हालत है कि वो पाकिस्तान के किसी मुल्क के आर्मी चीफ से बात करने के लिए वो मिन्नतें कर रहा है, जब किसी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर पाकिस्तान और इस पार्टी के बड़े बड़े कायदीन से बात करने के लिए वो कह रहा है ये चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ है। भाई पिछले 75 सालों में सबसे ज़्यादा इस मुल्क में हुकूमत किसने किया है? करप्शन किसके हैं? जजीरे कौन ख़रीद रहा है? भाई ठीक है, करप्शन इन्होंने भी की है, कोई शक नहीं है, लेकिन अब जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपको इनके साथ ही बैठना पड़ेगा। हुकूमत इन्हीं चोरों ने करना है, इन डाकुओं ने ही करना है। तो फिर बात आप इनसे क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों बज़िद हैं कि मैंने आर्मी चीफ से ही बात करनी है? आपसे वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर भी मिन्नतें और समाजतें क्यों कर रहे हैं? अब समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे एक बात बताएं, आज तक नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, उन्होंने कभी कहा इस तरह कि हम इनसे ही बात करना चाहते हैं, बाकियों से नहीं? वो सबके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अपने लिए भी रास्ते निकालते हैं, दूसरों के लिए भी रास्ते निकालते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को कब समझ में आएगी कि मामलात के सलूशन के लिए सियासी जमातों से ही बात की जाती है, और फिर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो जमहूरी लीडर हैं? अगर वो जमहूरी लीडर हैं तो फिर उनको जमहूरी लोगों के साथ ही बैठना होगा। आप माने या ना माने, नवाज शरीफ और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जो मीसाक़ जमहूरियत का जो माहिदा साइन हो चुका था, जो प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, इमरान खान साहब और PTI के कारकुनों से ये पूछा जाए, बल्कि आप सुन रहे हैं तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, कितनी जमहूरियत मजबूत हो गई, वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। और पिछले 3 सालों में इमरान खान साहब से वो सब कुछ करवाया गया जो इन चोरों और डाकुओं से 75 सालों में भी मुमकिन नहीं हो सका था। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ बात करने का हौसला पैदा करना होगा और अब लचक दिखाकर आगे बढ़ना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है कि वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। अगर यही रवैया बरकरार रखेंगे तो सियासी जमातों के अंदर मज़ीद भी एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाएगी और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। हम इमरान खान के ऊपर जो कदगने लग रही हैं, उनके नाम तक न चलाने का, टिकर न चलाना, खबर न चलाना, उनको न दिखाने के हवाले से जो कुछ गेम चलाई गई है मीडिया में, हम उसके भी सख्त खिलाफ है। इज़हार राय का हक़ हर किसी को होना चाहिए, लेकिन खान साहब आप भी थोड़ा सोचिए, आपके बारे में ही कह रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।